रात के 3:45 बजे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की इस जीत को देखते हुए 23 पोलिंग स्टेशन का अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिकॉर्ड उसे गायब कर दिया गया है। इन 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब मशकूक हो चुका है। नून लीग ने हमेशा ही अपना बयानिया तब्दील किया है। NA-75 में सारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। इन्होंने सुबह तकरीबन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन को वहां से डायरेक्ट RO ऑफिस से एप्लीकेशन भेजी कि हमें एतराज है 23 पोलिंग स्टेशन पे। 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए। अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इन 23 पोलिंग स्टेशन के जो भी अब नतीजा आता है उसे फाइनल काउंट से अलहदा किया जाए या इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर रीपोल का ऑर्डर दिया जाए। 3 कल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, जहाँ पे अपोजिशन जीती वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे PTI जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई। 23 पोलिंग स्टेशन की ये लोग बात कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया और पूरा इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा दिए। 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरखास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे एक ही इशू की, और वो है NA-75 के बाय इलेक्शंस के नतीजे में जो जो चीज़ें सामने आई हैं। और ये अहमियत इसकी ये है नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, एक अगर हम कहें इट्स कम इनटू इट्स ओन, और चाहे सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको अपॉइंट करने का क्रेडिट यकीनन इस हुकूमत को जाता है। जब लिस्ट गई थी कैंडिडेट्स की तो हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, उनकी तरफ से इनका राजा साहब का नाम गया था, जिनको फिर PMLN ने भी एक्सेप्ट किया और उनको अपॉइंट किया गया। और हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही हो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, या फिर ट्राइब्यूनल्स में बात जो उठ रही हो, वहाँ हर जगह जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है वो आइन और कवानीन के तहत बात कर रहा है, और ये लग रहा है कि इट इज़ नॉट अ पुश ओवर राइट नाउ। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है तो NA-75 में जो एक दंगल बना है, और उसके बाद अब जो भी डेवलपमेंट्स है उस पर बात करेंगे, तो सब लोग इस पर इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरीके से NA-75 का जो इस वक्त गुत्थी है उसको सुलझाया कैसे जाएगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन NA-75 की जो गुत्थी है जो बहुत उलझी हुई है उसको सुलझाएगा, वो एक सिग्नल देगा पाकिस्तान में तमाम लोगों को कि क्या फाइनली पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल प्रेशर, चाहे हुकूमत, चाहे ऑपोजिशन, चाहे इदारे, चाहे कोई भी किसी का मत प्रेशर ले, बस आइन और कानून का प्रेशर ले। तो इस पर बात करते हैं नाज़रीन। आपको मालूम है कि 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के नतीजे में उस दिन जब शुरू हुई वोटिंग तो हर तरफ से शिकायत आई। ऑपोजिशन ने कहा जी ये PTI वाले असला लेके घूम रहे हैं, हुकूमत के लोगों ने कहा जी ये PMLN लेके घूम रही है। बहरहाल दिन भर होती रही वोटिंग वगैरह, काफ़ी शिकायत भी हुई दोनों तरफ से। उसके बाद फिर काउंटिंग भी शुरू हुई, और काउंटिंग जब शुरू हुई तो काउंटिंग तक सब बात ठीक थी, लेकिन फिर जब रिजल्ट आने लगा उसके बाद ये किस्सा हुआ कि 23 जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके हवाले से ना के रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे, और जो पोलिंग स्टेशन पे ऑफिसर्स थे वो भी गायब हो गए। और उसके बाद देखा कि बहुत घंटों के बाद सुबह 6 बजे वो नमूदार हुए, और उस पर फिर PMLN ने, आपने जैसे सुना कि उन्होंने कहा कि जी इस पर हम चाहते हैं कि रीपोलिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी उस दिन, और जो स्टेटमेंट बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड थी। उसमें उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था, और बहुत उन्होंने शिकायतें उसमें लिखी, और ये दे विद हेल्ड द रिज़ल्ट। और वो उस वक्त PMLN का ये मौक़िफ़ था कि रिज़ल्ट अनाउंस ना किया जाए। इस स्टेटमेंट के बाद
फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि एक इंक्वायरी इसकी कहा कि की जाएगी, और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तैयार की, रिटर्निंग ऑफिसर ने, वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। और ये रिपोर्ट लेके आज इसमें हियरिंग हुई जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे। 21 फरवरी को रिपोर्ट तैयार हुई है। उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जो अपोजिट यानी कि जो PMLN की कैंडिडेट हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने ये कहा अपने 20 तारीख के ख़त में कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि फॉर्म 45 जो 23 पोलिंग स्टेशंस का है वो इंक्लूड ना किया जाए, कि 23 पोलिंग स्टेशंस का जो है रिजल्ट इंक्लूड ना किया। और उसमें उन्होंने सैयदा नौशीन साहिबा ने ये कहा कि रीपोलिंग उन 23 में होनी चाहिए। ये जो हमारे सामने इस वक्त रिपोर्ट है जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजी गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार की है ये रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जो एक और दिलचस्प फैक्ट आपको बताएं बिफोर वी गो टू द पैनलिस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कल रात को एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ अपनी टीम को कि जाएं और जाके कहें इलेक्शन कमीशन को कि ये 20 या 23 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो तैयार हैं, हम बहैसियत PTI के कैंडिडेट तैयार हैं कि आप रीपोलिंग करवाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कोई कानूनी इस पे दबाव नहीं है इन पे PTI कैंडिडेट में, लेकिन मॉरली क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ हो, शिफाफ हो। लेकिन हम ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में बड़ी क्लियरली कहा गया है कि इट लुक्स लाइक द रिजल्ट हैज़ बीन टेम्पर्ड। उन्होंने कहा ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिजल्ट में गड़बड़ की है, और उन्होंने कहा कि इंसाफ का जो है तकाजा इसमें यही है कि रीपोल किया जाए। उन्होंने रिपोर्ट 21 को थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने ये लिखा है कि रीपोलिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब का कल रात को ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि रीपोलिंग जो है उसका आप कहें। तो पहले ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट दी गई मेंबरान को, दोनों साइड्स को कल दी गई, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है पॉइंट आउट करना कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम से कहा कि जी आप भी एक्सेप्ट करें। तो बहरहाल अब हम चलते हैं नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त पैनल है। फवाद चौधरी साहब हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीनियर लीडर हैं PTI के, शुक्रिया फवाद फॉर जॉइनिंग अस। खुरम दस्तगीर खान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN के हैं, MNA, बड़े मुतहरिक रहे सारे इशू पे, शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब। और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो मैं अगर शुरू करूं PMLN से, खुरम दस्तगीर साहब, आज आप लोगों का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी कहा, सब ने कहा कि जी इलेक्शन पूरी कंस्टिट्यूंसी में फिर से करें। लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है, जो उन्होंने लिख के दिया था, जो मैं रिपोर्ट से पढ़ी थी, उसमें तो आप लोगों ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि 23 पोलिंग बूथ स्टेशंस में करें। इसलिए कि वो जो एप्लीकेशन थी मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहबा की, वो 20 तारीख की सुबह फजर से पहले तकरीबन 4:30 बजे, जब अभी ये जो अगवाशुदा रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे ये बाजियाब नहीं हुए थे, ये उस वक्त दी गई थी जिसमें अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी। पूरी रात से ये लोग जागे हुए थे कि ये रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये प्रिजाइडिंग अफसर। तो उन्होंने उस वक्त एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दी, लेकिन जब ये पूरा मामला जाहिर हुआ कि इसमें बहुत बड़ी बदनीयती और एक बाकायदा वोट चोरी का प्लान हुक्मरान जमात ने बनाया है, तो उसके बाद पार्टी ने अपना एक कंसिडर्ड लीगल व्यू दिया। क्योंकि सिर्फ ये नहीं हुआ, और ये आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि 8 किस्म की वहां धांधली हुई। पहली धांधली ये थी कि वोट को बहुत स्लो किया गया, वोटिंग प्रोसेस को एक वक्त में पुलिस के जरिए 4 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जाने दिए, कहा जी कोरोना SOPs है, और तो किसी मुल्क में कोरोना SOPs नहीं थे। दूसरा उन्होंने ये कहा, और हम सब ने देखा कि ढाका की गलियों में फायरिंग हुई, मोटरसाइकिल सवार लोगों ने की, उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, हमें कुछ नहीं पता वो कहां से आए थे, और पुलिस उसमें पूरी तमाशाई बन के देखती रही। फिर एविडेंस है हमारे पास जो हमने पेश भी किया और परसों दोबारा पेश करेंगे कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 3-3 घंटे 5-5 घंटे जबरदस्ती पोलिंग बंद कराएगी, और एक पोलिंग ऐसा था
जहां जो जी साबिक खुरम साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, खुरम साहब ये बताइएगा कि ये जो तमाम आप बयान कर रहे हैं ये तो पूरे दिन में हुआ था, तो जब इन्होंने ये आपकी कैंडिडेट ने खत लिखा तो सुबह 4 बजे या 5 बजे लिखा, तो वो तो उन 23 पोलिंग स्टेशन से ही मुंसलिक था जहां के लोग ही गायब हो गए थे, जहां रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जो रिजल्ट, तो इजंट दैट ट्रू? जी जो है वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में बैठे हैं रिजल्ट लेने के लिए, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, लोग बाजियाब नहीं हो रहे, तो उन्होंने उसे खत लिख दिया। अब जबकि पूरे दिन की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, जिसमें पुलिस छीनते हुए बैलेट, उसकी एविडेंस वीडियोस हैं, फेक बैलेट्स की हमारे पास एविडेंस है। यहां तक हुआ है कि लोग वोट डालने गए हैं, उनको मार्क लगा दिया अंगूठे पे और कहा आपका वोट तो पोल हो गया है। उसके बाद रिजल्ट्स में पोस्ट काउंटिंग फोर्जरी हुई है, जो हमने कैलकुलेट किया है कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशन इन्हीं को देख लें, तो वहां जो रिजल्ट हमारे पास है और रिजल्ट जो इन्होंने सबमिट किए अल्टीमेटली, उसमें मुस्लिम लीग नून के 1400 वोट कम किए गए हैं, पीटीआई के 6100 वोट तो बढ़ाए यही गए बात हैं। है। तो आप भी बात खुरम दस्तगीर साहब, आप भी उन्हीं 23 पोलिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आया था 23 पोलिंग स्टेशन से पहले, उसमें तो पीएमएलएन लीड करी थी कि नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा हमें कि क्यों आप कह रहे हैं पूरी करेंट कंस्टिट्यूएंसी में। हम ये समझते हैं, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश जी। हम ये समझते हैं कि 10 का NA 75 के वोटरों का हके राय दही हुकूमती बदनीयती और साजिश से छीना गया है, और सिर्फ 23 जगह पे नहीं छीना गया। लिहाजा इसका सबसे शफाफ तरीन तरीका यह है कि यहां रीपोल हो, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि भैया के वक्त IG पंजाब का फोन भी बंद हो, प्रिजाइडिंग अफसर का फोन भी बंद हो, हाँ जो है DPO का फोन भी बंद हो, RPO का फोन भी बंद हो, डिप्टी कमिश्नर का फोन भी बंद हो, कमिश्नर का फोन भी बंद हो, चीफ सेक्रेटरी एक दफा फोन सुन के बंद कर दें। जब भैया के वक्त पंजाब की आला तरीन इंतजामिया और 23 प्रिजाइडिंग अफसरों के फोन बंद होंगे, दिस पॉइंट्स टू ए डीप कंस्पिरेसी to subvert the vote of the people of Dusk. जी, and all that is linked to the 23 polling stations. Khurram Dastagir Sahab, am I correct? 23 polling station is just a tip of the iceberg of how the people of Duska were prevented from casting their vote. जहां गोलियां चल रही हों, जहां लोग कत्ल हो रहे हों, वहां मैं और आप और बहुत सारे हमारे भाई और बहन तो घर से नहीं निकलेंगे ना वोट डालने, जब उन्हें पता होगी जी वहां तो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद है, वहां किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, वहां तो 5-5 घंटे पोलिंग बंद है। तो ये जो हके राय दही छीना गया है, सिर्फ वो 23 तो एक एग्जाम्पल बन गई है ना, लेकिन असल इशू ये है कि हके राय दही को छीना गया है डस्का में, और इससे हमें जो है उसको क्लैरिटी तभी आएगी अगर पूरे हल्के में ये इलेक्शन होगा। जी, बस मैं ये सबमिट करना चाहती हूँ बिफोर आई गो टू फवाद साहब के ये जो इलेक्शन के दिन थे, हमने आर्काइव्स निकाली, देखी, इलेक्शन के दिन जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस वक्त ये डिमांड नहीं हो रही थी कि इलेक्शन जो है उसमें, जाहिर है शिकायत बहुत सीरियस थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये था कि गोलियां चल रही हैं, ज्यादती हो रही है और ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये बाद में आई है बात कि पूरे में आप करवाएं इलेक्शंस। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, क्योंकि ये जो साजिश थी वोटरों का हक राय दही छीनने की, इसका जो स्केल था वो बाद में क्लियर हुआ कि कितने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की और मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई। ठीक, फवाद चौधरी साहब, अच्छा अब प्लीज कम इन ऑन दिस। आपने ये मैं सुनाना चाहती हूँ नाजरीन को, आपने जो बात की कि वो इलेक्शन के रिजल्ट होल्ड नहीं कर सकते लीगली, सुनाइएगा। कि कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। फवाद चौधरी साहब, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई गैर कानूनी चीज कर रही है? अच्छा, पहले तो मैं जरा बात करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी तवील और बड़ी ही बोरिंग गुफ्तगू जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने को आधा घंटा तकरीर की है, जिसका ना सर था ना पैर था। अच्छा, उसके 7 मिनट थे, आप आधा घंटा लगा चलें, कोई बात। पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो आपका ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है खुर्रम साहब का, जो पाकिस्तान की तारीख की वाहिद पार्टी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज किया हुआ है कि उन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म एजेंसीज के साथ मिलकर इलेक्शन को रिग किया और हुकूमत बनाई। ये एजाज़ सवाए मुस्लिम लीग नून की किसी और पार्टी को हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो कि वो इलेक्शन में रिगिंग करके और उसको जायज समझते हैं। तमाम तर ये जो अभी आप इलेक्शन देख रही हैं, ये तो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इलेक्शन भी होते हैं। मैं 2016 में जब इलेक्शन लड़ा, ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, तो सिर्फ आखिरी एक हफ्ते में 50 करोड़ रुपया जो है वो मेरे हल्के में आया पंजाब गवर्नमेंट का। तमाम MNAs और MPAs जो हैं वो वहाँ पे उनको जो है वो लगाया गया, और DC और SP वहाँ पर जलसे अरेंज करते थे PMLN के। ये पहली मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि जहां लोग समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन है और इलेक्शन की तरह लड़ना है। अदरवाइज तो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन को समझा जाता था एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें हिस्सा लेके किसी ने क्या करना है। तो तीसरी बात, जिस दिन की ये इस वक्त दहाइयाँ दे रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लग रहा है कि पता नहीं कितने बेचारे दुखी हैं, उस दिन 7 इलेक्शन हुए हैं एक हफ्ते में। 7 इलेक्शंस में से 6 इलेक्शन जो है वो अपोजिशन जीती है, इंक्लूडिंग नौशेरा, इंक्लूडिंग वजीराबाद जो डस्का के बिल्कुल साथ का इलेक्शन है। वो तमाम इलेक्शन जो है वो बहुत शफाफ हुए हैं, उनमें कोई धांधली नहीं हुई, वो सारे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उसमें अपोजिशन जीती है। एक इलेक्शन जो कि PTI का इलेक्शन जो जीता है, वहां पर जुल्म के पहाड़ टूट गए हैं, वहां पे इंतजामिया भी इस्तेमाल हो गई है, वहां पे मरियम नवाज साहिबा के तस्वे नहीं रुक रहे। ये बुनियादी तौर के ऊपर सारे जो है एक फ्रॉडियों का ग्रोह है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, और एक झूठ को इतनी बार बोलो कि अगले परेशान ही हो जाएंगे, शायद ये सच ही हो। इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट पे भी कुछ आप कमेंट कर दें, उस दिन जो इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट आई थी। देखिए, पहली बात ये है, पहली तो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की। मैंने देखा है पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये इलेक्शन कमीशन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, अपने मौकफ के ऊपर तगड़ी तरीके से खड़े हुए। यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वहां पर उन्होंने अपना तगड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान को चाहिए, ये वो इदारे हैं जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दौर में नापैद थे और PTI की हुकूमत में बट उनका क्रिटिसिज्म जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दे। PMLN क्या कह रही है, उन्होंने क्या कहा है उसको भी तो देखें। ये उनकी जो रिपोर्ट है हमारे सामने, वो भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हुआ है। आप क्यों चाहती हैं कि जो अच्छा काम इलेक्शन कमीशन ने किया उसकी तारीफ ना की जाए? जो मर्जी आपके, ठीक। इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने देखे पाकिस्तान में ये रवाज ही नहीं था कि इस तरह से इदारे खड़े हों। जहां तक बिल्कुल असल में जो इलेक्शन कमीशन का क्रिटिसिज्म था, उसके ऊपर आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब पहले दे दिया। वो जवाब आपने ये दे दिया कि जब सारा दिन इलेक्शन होता रहा तो उस वक्त तो PMLN को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन को कोई एप्लीकेशन दी गई, ना ही उसके ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया। जब ये 23 हल्के में अपना इलेक्शन जब मेरा हुआ था 2016 में, वो तो अगले दिन 7 बजे इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल हुआ था। आपने प्रोटेस्ट की थी, बहुत प्रोटेस्ट की थी। और आप मुझे बताइए कि क्या आपको और हमें नहीं पता कि ये जो जगह है, जो डस्का का और सियालकोट की ये जो जगह है, ये और लाहौर तक ये धुंध क्या यहाँ पे नहीं होती? क्या मोटरवेज रोज बंद नहीं हुआ करती? क्या यहाँ पे आपको नहीं पता कि ये सारी जो मोटरवे है हर रोज रात को बंद हो जाती है बिकॉज धुंध आ जाती है? और फिर ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी कि हमने जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जो उसके फॉर्म है, फॉर्म 29 है, वो हमने व्हाट्सएप कर दिए थे 7:15 बजे, आप उसको देख लें। अब नॉट विद स्टैंडिंग, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक वाज़ेह कर दिया है कि इसमें अगर ये चूंकि रोना ही शुरू हो गए हैं बेचारे, तो उन्होंने कहा कि नॉट विद स्टैंडिंग के लॉ में क्या पोजीशन है। रूल 90 और 92 बड़ा क्लियर है। इलेक्शन कमीशन एक दफा जब कंसोलिडेट हो जाते हैं रिजल्ट, तो उसको वो जारी करने ही के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं अच्छा, है। ठीक। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हम अमल कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको जारी रखते हैं। अहम बात जो है, जिस बात के इर्द गिर्द ये डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है इस सब चीजों पे? ब्रेक के बाद आते नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से प्रोसीड कर रही है NA-75 के इशू पे, वो बड़ा क्रिटिकल है। जैसे हम कह चुके हैं पहले, ये बड़ा डिटरमिन करेगा कि आगे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने आप को करता है, असर्ट करता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इलेक्शन के रूल्स और रेगुलेशंस है। पाकिस्तान तरसता रहा है कि ऐसे कोई इलेक्शन कमिश्नर हो जो अपने इदारे को, जैसे बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, और हम देख रहे हैं कि सब लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी बड़ा तगड़ा इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि अपने जो कानून है उस पर जमे हुए। आप ही के पास आते हैं वापस खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने सुन लिया कि आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग रोते इतना है, आपके रोने पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी चलो फिर कर ही दो 23 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में 4 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि हमारे प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए और उनको बाजियाब करवाने के लिए चूंकि प्रिजाइडिंग अफसरों से राबता नहीं हो रहा था, हालांकि धुंध में मोबाइल फोन तो बंद नहीं होते ना, मोबाइल फोन तो चलते हैं, लेकिन धुंध सिर्फ डस्का में नहीं पड़ी, धुंध लाहौर में भी थी, जहां IG पंजाब गायब हो गए, जहां चीफ सेक्रेटरी गायब हो गए। धुंध गुजरांवाला में भी पड़ी, जहां कमिश्नर गुजरांवाला जिनका ये डिवीजन है वो गायब हो गए। जो रीजनल पुलिस अफसर गुजरांवाला में बैठते हैं वो वहां भी, गुजरांवाला में भी बड़ी सख्त धुंध पड़ गई। और इसी तरह सियालकोट में तो धुंध थी, जो सियालकोट शहर डस्का से कुछ फासले पर है, वहां भी बड़ी धुंध थी कि DCO भी गायब थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर भी गायब हो गए, सब लोग गायब हो गए। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमें ये नताइज मशकूक हो चुके हैं। अब ये क्लियरली उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात को मेंशन किया है। तीसरी जो बात है अहम, उन्होंने आखिरी जुमला पढ़ने वाला है कि यूं मालूम होता है कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी थी। मुस्लिम लीग नून की कंटेंशन ये है कि ये जिस कमजोरी की तरफ इशारा किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये असल में हुक्मरान जमात की साजिश थी इलेक्शन को चोरी करने की, जिसका नतीजा ये है कि अब ये मामला आज सुप्रीम जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां हमने अपनी इब्तदाई जो एविडेंस थी वो प्रोवाइड की, वीडियोस भी चलाई, गुफ्तगू भी की, बताया भी कि किस तरह जो है हक रायदही छीना गया है डस्का अवाम का। और ये बात परसों भी होगी, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सब लोग गायब, इंतजामिया गायब, प्रिजाइडिंग अफसर गायब, नताइज मशकूक, और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो कमजोर थे, इसका मतलब यही है कि यहां इलेक्शन में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो इसका शफाफ तरीका, हम ये नहीं कहते जी हमें को फेवर करें, इसका शफाफ तरीन तरीका ये है कि डस्का के अवाम को एक ऐसा इलेक्शन दिया जाए इससे सबक सीख कर कि उन्हें ये फिक्र ना हो कि हमें कोई गोलियां मारेगा, कोई हमें रोकेगा, कोई हमारे पोलिंग स्टेशन बंद करेगा, कोई हमें आने से नहीं रोकेगा, हमारी सड़कों पर हवाई फायरिंग नहीं होगी, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर गायब नहीं होंगे, हमें जाली वोट नहीं पड़े, पता चलेगा कि हमारा वोट पहले ही पड़ गया। अच्छा जी, खुर्रम दस्तगीर साहब, बात यह है कि अगर आप देखें जो स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन और उसके बाद अब जो रिपोर्ट आई है, बड़ी क्लियरली जो रिपोर्ट है वो निशानदेही कर रही है सब मसले की, उसको जोड़ रही है 23 पोलिंग स्टेशन से। तो हम अगर इलेक्शन कमीशन की बात को लेके चलें तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट यकीनन आपने पढ़ी है उसमें दे आर जस्ट स्टिकिंग टू द 23 पोलिंग स्टेशंस जो आपने बताया, जो गुमे ये रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिजल्ट्स नहीं आए और उन्होंने कहा जी हमें 6 घंटे लगे हैं धुंध वुंध से। दिस इज ऑल लिंक टू द 23 पोलिंग स्टेशंस। में चाहती हूँ कंवर दिलशाद साहब आपका जरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ले लें कि इलेक्शन कमीशन, आपने दोनों पार्टीज की पोजीशन आपने सुन ली, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आपने देखी, उनकी स्टेटमेंट भी देखी, अब आप बताइएगा कि ये बात आगे किस तरह बढ़े। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं दोनों अपने दोस्तों की भी, पैनलिस्ट की बातें भी सुनी है, अपने खुर्रम दस्तगीर की भी, फवाद चौधरी साहब की भी, लेकिन सबसे बड़ा एक कानूनी पोजीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये तस्वर दिया जा रहा है कि ये रिजल्ट नहीं रोक सकते। तो मुझे बड़ी हैरानगी के पैदा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो 5 साल तक भी रिजल्ट रोक सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि अभी जब हुआ था ये 2004 में जब कराची में हंगामा इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, जिसमें नसीर सिद्दीकी साहब कैंडिडेट थे और फौजिया वहां कैंपेन चला रही थी, ये दोनों जख्मी हो गए थे वहां।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे इरशाद साहब ने उस इलेक्शन को 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नल और वाइड करार दे दिया। अभी रिजल्ट नहीं है तो उन्होंने इंतजार किया रिजल्ट किसके बाद का आ रहा है। उनका भी हंगामा पुलिस स्टेशन के बाहर कैसे हो गया, तो उन्होंने उसको रिजल्ट को रोक दिया, इलेक्शन को कालजम करार दे दिया और आज नौ इंतखाब कराने का हुक्म जारी किया। इसी तरह 2006 में अब पिशीन के PB-10 में वहाँ एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर को वहाँ के एक नस्ली पार्टी ने उनको मारा, बल्कि जख्मी कर दिया, बाद में कत्ल कर दिया। तो उस वक्त जस्टिस हमीद डोगर साहब ने 1 साल तक वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो आपका पॉइंट आ गया जी। आप फरमा रहे हैं कि रोक सकते हैं, ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं लीगली रोक सकते हैं। सवाल ये है कि 23 पोलिंग स्टेशंस वर्सेस द इंटायर कंस्टिट्यूएंसी, लगता है बात इधर आके रुकी है। अब इसके बारे में ये हो रहा है जहाँ से आपका सवाल आ रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट आ गई है, तमाम मामला हो गए, तो हमें यही नजर आ रहा है कि ये 20 पोलिंग स्टेशनों पर आज से 9 इंतखाबात हो जाएंगे। बाकी मानदा जो पोलिंग स्टेशन है उसके बारे में ज़ाहिर है कि ऐसी कोई सीरियस किस्म की शिकायत दोनों तरफ से नहीं आई। ठीक है, फायरिंग होती रही, लेकिन पोलिंग का रफ्तार सुस्त रही, टर्न आउट भी तकरीबन 40% कम रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ इलेक्शन दोबारा होने का मेरी नज़र में मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात हैं, लेकिन 22 या 23 पोलिंग स्टेशनों पर आज से 9 इंतखाबात हो जाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है। इलेक्शन एक्ट 2017 का 74 पढ़ दें। और एक बात आपने भी मसला उठाया, हमने भी बार बार नहीं इसके बारे में बात की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो रिजल्ट है 45 फॉर्म उसने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया कि नहीं लगाया? वो भी एक जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 90 जो है, और उसमें 95 में ये लाजमी लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के बाहर रिजल्ट लगाएगा। अब वो बाहर रिजल्ट लगा देता तो बेशक वो गायब हो जाते, जहाँ मर्जी जाते, लेकिन वो आपके सामने रिजल्ट तो आ चुका होता ना। लेकिन तो सारा गलती जो सारा कुछ हुआ है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने किया, ये सारे सिस्टम को खराब किया, इलेक्शन कमीशन को भी ज़ाहिर है एक बंद करीबी खड़ा कर दिया। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से ये पूछा जाए कि आपने रिजल्ट बाहर क्यों नहीं लगाया, जो कि कानून की बड़ा लाजमी मैंडेटरी होता है। तो ये बहरहाल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। और इलेक्शन जो है मेरे नजर में आ रहा है कि ये 22-23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा होने के इम्कान नजर आ रहे हैं, रिपोर्टें देख ली है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने तो 14 पोलिंग स्टेशन की सिफारिश की है, लेकिन हमारा अपना ख्याल ये है कि गालिबन ये 20, 23, 22 जो है पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे। जी, मेजर डेवलपमेंट है नाजरीन, ये जिस तेज़ी से इलेक्शन को में मूव किया है, रिपोर्ट आई है सामने, हर चीज़ बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बड़ी क्लियर है, पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ कुछ उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फवाद ये बताइएगा कि एक तो लगता ये कि जैसे भी दिलशाद साहब भी कह रहे थे कि यकीनन रीपोलिंग होगी अब, और बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो रिपोर्ट से भी लगता है कि 23 या 24 पोलिंग स्टेशंस में होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में, इफ़ यू कैन कमेंट क्विकली, सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक छोटी सी मैं तस्दीक कर दूं जो कंवर साहब बात कर रहे थे। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं रोका, क्योंकि रूल 90 बिल्कुल क्लियर है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो नहीं रोका जा सकता। और जब सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स का और वो हो गया तो उसके बाद द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि आप उसको रिलीज करेंगे, बट दैट इज ऑब्वियसली नाउ इररिलेवेंट बिकॉज हम उसको कंटेस्ट नहीं करें। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में आप बात कर रही हैं जो ओपन वोटिंग की, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम रोज पॉलिटिकल पार्टीज ये बात करती हैं और हम कहते हैं कि इलेक्शन का सिस्टम है, इसको हमें मॉडिफाई करना है, इस्लाहात लानी है। और एक ऐसी बात जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है, ये सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में ये जो सारे सियासी बोने हैं ये उसके ऊपर अब जो है वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये चीज़ देखें 2006 में COD में तय हुई है, 2015 में नून लीग जो है वो ये चीज़ लेके आई कि हमें ओपन वोटिंग करनी चाहिए। और अब जबकि एक मौका था कि पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस होता है इसके ऊपर, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी पोजीशन से मुकर गई और अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर भी
जो MNAs हैं वो उनमें कोई इतना कद नहीं है कि वो अपनी पार्टी को कहें कि ये जो आप कर रहे हैं ये गैर इखलाकी पोजीशन है और हमें ये नहीं करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ओपननेस की तरफ बढ़ना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो केस सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। इस वक्त जो कानूनी पोजीशन है एज इट स्टैंड्स टुडे, इलेक्शन ओपन वोटिंग से होना है बिकॉज देयर इज एन ऑर्डिनेंस इन द फील्ड। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा नहीं आता जिसमें वो इस कानून ये कहते हैं कि आप कानून के जरिए नहीं आईनी तरमीम के जरिए चेंज कर सकते हैं, तो फिर अगला इलेक्शन जो इलेक्शन हो रहा है 3 तारीख को, ये ओपन वोटिंग के ऊपर होना है। और मुझे उम्मीद यही है कि ये इसको सस्टेन किया जाएगा एंड दैट्स होप कि अगर कोई फैसला ना भी आया तो भी ये जो है इलेक्शन ओपन वोटिंग के ऊपर होगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। जी खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताइएगा, ये तो बार बार 1000 दफ़ा सवाल उठा है क्योंकि आप लोगों की एक मौक़िफ़ था और रज़ा रब्बानी साहब की भी जो सेनेट में एक रिपोर्ट उन्होंने दायर की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो लॉज को बदलें ताकि जो सेनेट में अपने कैंडिडेट को वोट ना दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा था ओपन वोटिंग हो। तो आपकी पार्टी अब किस तरीके से इसको देखती है? लगता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इज स्टिल वेरी मच देयर। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाजे है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। जी मेरा ये मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिक्वायरमेंट इज वेरी मच देयर। कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाजे है ना। अब जो लोग कहते हैं कि आइन पर अमल होना चाहिए, वो आइन पर अमल करना तो गैर अखलाकी बात नहीं है ना। और गैर अखलाकी हरकतों की एविडेंस तो सारी की सारी पीटीआई की तरफ से आई है। सारी वीडियोज अब हमने देख ली हैं, वो पाकिस्तान के अवाम ने देख ली हैं, आपके चैनल ने चलाई है वीडियोज। तो ज्यादा गैर अखलाकी हरकत अपनी जगह पर है और आइन के ऊपर अमल दरामद अपनी जगह पर है कि आइन जिस तरह आज खड़ा है उसमें इस तरह उसको उसकी जड़ें काटना, एक ऑर्डिनेंस इशू करके जिसको आपने कंडीशनल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राय नहीं देता तो इनकी अजम्पशन ये है कि हमने जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आइन तब्दील कर लिया। अच्छा वैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताइए कि आप लोगों की पार्टीज जिन्होंने बारहा पब्लिकली कहा पैसा चलता है और नहीं चलना चाहिए, तो आप यू डू ओ एन एक्सप्लेनेशन। वो बात आईनी बिल्कुल ठीक है आपकी, उसमें तो कोई सवाल नहीं है, वो तो इट्स एन ओपन एंड शट के आइन कहता है कि जी आइन की तरमीम के बाद ही आप इसको ओपन करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया था जिसपे सब लोग आपके साथ खड़े थे कि बिल्कुल ये गलत बात है पैसा चलना, उस पे आप फिर क्या एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज अभी तो एक लगता है मेंटल जिम्नास्टिक्स से सबने रिवर्स गियर लगा के कह दिया जी बैलेट की सैंक्टिटी, वो तो अपनी जगह है आइन में, लेकिन आपका मौक़िफ़ जो था पहले का। 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत ने सबमिट की है उसका मुसवदा अपनी स्क्रीन पर चला दें। उसमें सिर्फ वोट ओपन वोट नहीं है, उसके अंदर एक एनआरओ भी था एक वफाकी वजीर के लिए, जिनको फिर इन्हें एनआरओ ना मिलने की सूरत में, क्योंकि हमने उस आईनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा उनको सेनेट में ले जाना पड़ गया है जबरदस्ती। तो अगर तो ये सच्चे दिल से चाहते थे कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी हो तो फिर सेनेट का इलेक्शन सिर्फ ओपन क्यों? सेनेट की अच्छा ये सेनेट के इलेक्शन पे अभी आप खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं, तो फवाद ये मुझे बताएं कि अभी कुछ ही देर पहले आपके जो लियाकत वो जतोई साहब हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं सिंध के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने इनको अब्रो साहब को 35 करोड़ का टिकट बेचा। ये आपके अपने एक लीडर सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कह दी है। फवाद क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये तो ऐसे इस पे तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए थी। जब जिस अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कैसे ना बात करें, मैं पूछूंगी तो आपसे। टिकट नहीं मिलेगा वो यही कहेगा ना कि 35 करोड़ में दे दिया या 40 करोड़ में दे दिया, वो यही बातें करेंगे ना। इसलिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार, तो नहीं बट आप रिस्पॉन्ड तो पार्टी रिस्पॉन्ड तो करेगी ना, ही इज नॉट अ नोबडी। यही तो आप मैं आपको बात ये बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल बेवकूफाना और जहलाना बात है ना कि अगर एक आदमी जिसको टिकट नहीं मिला वो उठ के कहे कि जी देखिए इन्होंने दूसरे को टिकट दे दिया, इतने पैसे ले लिए, उसको उसकी बात को क्यों डिस्कस आप एक्शन नहीं अच्छा आप एक्शन लेंगे ना पार्टी उन पे डिसिप्लिन पे? इसको छोड़े ना, ये बेकार डिस्कशन है। मैं आई जस्ट वांट टू कम टू जो खुर्रम ने बात की है कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए
देखिए आई 101% एग्री विद खुरम। सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैन का वोट भी ओपन होना चाहिए, स्पीकर के चेयरमैन का भी वोट ओपन होना चाहिए। उसकी वजह क्या? देखिए हम जो एमएनएज हैं, हम अपने इलाकों के लोगों को जवाबदेह हैं अपने वोट के इस्तेमाल में। एंड पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी मस्ट नो कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किसके हक में किया है, बिकॉज ये उनकी अमानत है, मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने नुमाइंदे का। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि खुर्रम दस्तगीर साहब का जो इस तरह के जो लोग हैं, इनका ये प्रॉब्लम ये है कि ये मरियम बीबी के पीछे बॉक्सर की तरह खड़े होते हैं। हालांकि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जबरदस्त आदमी हैं, कोई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर। जरूरत नहीं है इनकी अपनी पार्टी में बात करने की कि आप जो बात कर रही हैं मरियम बीबी वो गलत कर रही हैं, हमें इस पे स्टैंड लेना चाहिए, हमें ये अमेंडमेंट देनी चाहिए। ये बेचारे सारे लाइन में लग के खड़े होते हैं मुलाजमों की तरह, जो वो कहते हैं कॉपी पे लिखते हैं और आगे असेंबली में। कि अगर ये वाकई आईनी तरमीम करनी थी तो क्यों नहीं लेकर आए ना सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन जो है, आपने सिर्फ उसको महदूद उसके अंदर एनआरओ डाल दिया अपने वफाकी फरीद के लिए। जरा सुन तो लो ना, जरा सुन लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। की बजाय अपने कानून पर बात करें ना। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा वो क्यों नहीं था, पूरी शफाफियत क्यों नहीं थी? और सुन तो लो ना, सुनोगे तो समझ आएगी ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये अमेंडमेंट लेके आ जाएं, कल लेके आ जाएं, 101% वी विल सपोर्ट यू। जबरदस्त अमेंडमेंट है, इसको ओपन होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग ये कि हम इसको वे फॉरवर्ड लें और इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो डिस्कस करके आगे लाए, आपने अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, क्योंकि आपकी जो सियासी लीडरशिप है वो नाबालिगों के हाथ में है, उनको पता ही नहीं आगे कैसे जाना है, उनको समझ ही नहीं है। एक वफाकी वजीर साहब ने किया था, जिन्होंने 4 फरवरी को कोरम किसने कॉल किया था कौमी असेंबली में? किस वफाकी वजीर ने कॉल किया था? ये किस चीज के ऊपर जी? कोरम की कॉल दी थी कि कोरम खत्म हो गया कौमी असेंबली में 4 फरवरी डिस्कशन। तो ये पहली दफा हुआ है कि हुक्मरान जमात के वुज़रा कोरम कॉल कर रहे हैं, और कोरम कॉल करके तमाम हुक्मरान जमात पार्लियामान से चली गई और वहां ऑपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थी कि कोरम कायम रहा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब उस दिन क्या इरादा क्या था ऑपोजिशन का? ऑपोजिशन कोई खास मैंडेट लेके आई थी? उसके बाद एक ऑपोजिशन के शख्स को गुफ्तगू करवाने के लिए हमें 1 घंटा एहतजाज करना पड़ता है, फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि अगले दिन कश्मीर डे है, आपने कश्मीर का रेजोल्यूशन पास कराना है और हाउस प्रोरोग कर देते हैं। अच्छा, बात ये, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। फवाद ये कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के लाया जा सकता है ऐसा मुसव्वदा, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। देखिए ऐसा नहीं है ना, असम जो कमेटी है वहां पे ये 2 महीने बिल पेंडिंग रहा, अक्टूबर में ये बिल वहां पे आया। वहां पे जो इनके लॉ कमेटी के मेंबर्स हैं, एंड आई बिलीव खुर्रम इज वन ऑफ देम, उन्होंने आके पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि मरियम बीबी ने जो कह दिया था कि हमने जो काम इमरान खान ने कहना है हमने नहीं करना है, तो बस काफी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बात। अच्छा खुर्रम साहब ये बता दें, लास्ट कमेंट क्विकली, के कोई गुंजाइश है, जाहिर है दिन तो बहुत कम रहते हैं, कोई गुंजाइश है कि कोई मुसव्वदा है या कंप्लीटली आउट ना हो? जी 2 दिन थे, कल का दिन भी था, आज का दिन भी था। ये कोई मुसव्वदा लेकर नहीं आए। गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है, लेकिन अब जबकि सेनेट के इलेक्शन में 8-7 दिन पूरे रह गए हैं, बहुत कम वक्त है, ले आए। फ्राइडे को सेशन होना है, फ्राइडे को ले आए, हम बात करेंगे। तो मुसव्वदा तो लेकर आए ना हमारे सामने कि ये चाहते क्या है। इस तरह की हवा में चौधरी साहब, एनी रिस्पांस? ले आए, बिल हुकूमत ने आना है। अगर हमने इतनी बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली करनी है आइन के अंदर, तो ये बिल हुकूमत ने लेकर आना है, उन्होंने बात करनी। जी फवाद, आप तो ऐसे ले रहे हैं जैसे नसीम ने कभी असेंबली की कार्रवाई कवर नहीं की है, वो सारी उम्र यही देखती रही है। मुसव्वदा तो ऐवान के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, आप अपनी अमेंडमेंट्स लेके आए उसमें, और हम उन अमेंडमेंट्स में आपको सपोर्ट करते हैं। ब्रिंग योर अमेंडमेंट्स देयर। जी खुर्रम साहब। जी इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा है, मेरी इस्तदा इसको विथड्रॉ करें और एक नया मुसव्वदा लेकर आए जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसके अंदर तमाम जो ये ऑफिशियल्स हैं हमारे पार्लियामान के, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के,
इसका इलेक्शन ओपन वोटिंग से लाने की तजवीज हो, और उसके अंदर भी जाहिर है इश्यूज उठेंगे, लेकिन वो हुकूमत ने क्लैरिटी लेकर आनी है। अगर ऐसा कोई बिल आता है तो हम उसको सपोर्ट करें। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आज आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।